Jai Shri Ram, Om Hanumate Namaha. So this is the chapter that I am going to read called Hanuman ko lekar Angad ki chinta. Now Hanuman ji has gone to Lanka and the troop is waiting for him. So there are different troops that go in search of Sita Mata, and one of the troops is led by Angad, which has Jambavant and Hanuman ji in it. And you know how Jambavant initiates, he reminds Hanuman ji of his powers, and then Hanuman ji goes over. But one thing that we do not take into account is what were the troop that was there waiting for him, what are they undergoing, what are they feeling? And this is exactly what they are feeling that I want to bring to you. So this tells us about what each of them carries in their minds and hearts about Lord Hanuman. Okay, so Hanuman ko lekar Angad ki chinta. Angad is the head of the troop. Sugriva did not make Hanuman ji the head of the troop, right? Which goes different. No. Sugriva is there in Kishkinda itself. He sends different troops, and in this troop where Hanuman ji is, it is Angad who is the head of that troop. So obviously Angad is worried. Now even before this also, Angad has many these things. He says in his mind, he says, he discloses to everybody, and he says, now I know why Chacha ji made me as the head of the troop, because he wanted me to fail so that he can take away the kingdom. All these things are also running. You will see that in his mind. So like they say, a lot of these complex emotions are not there, are not shown. And it's the first time that we understand that there are complex emotions going on in each of their hearts, which we are now trying to understand. So I'll begin. अध्याय 15 हनुमान को लेकर अंगद की चिंता। जब से हनुमान लंका की ओर गया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी चिंता का कोई ठिकाना ही नहीं है। जामवंत ने अंगद की ओर देखा। दल के सभी सदस्य अंगद की ओर देखने लगे। अंगद की व्याकुलता उसके अंग प्रत्यंग पर दिखाई दे रही थी। माथे पर चिंता की त्योरियां चढ़ी हुई थी। होंठ सूखे हुए थे। देख कहीं रहा था और सोच कहीं रहा था। पूछने पर आधा अधूरा उत्तर देता था, फिर उसका उत्तर असंगत होता था। भोजन उसके सामने रखा रहता था। बार बार कहने पर वह थोड़ा थोड़ा खाता था और शेष छोड़ देता था। रात भर जागकर आकाश की ओर देखता रहता था। सुबह होने पर सागर के किनारे जाकर खड़ा हो जाता। ऐसा लगता था कि वह हर आती लहर से पूछ रहा है कि हनुमान का कोई समाचार। कभी आकाश में तैरते बादलों से यह पूछता प्रतीत होता था कि क्या पवन सुत तुम्हारी ओट में तो नहीं है। और अब जामवंत ने उससे कुछ पूछा है तो वह गुमसुम सा बैठा है। युवराज सुषेण ने अंगद को हिलाया। तात जामवंत जी आपकी चिंता का कारण जानना चाह रहे हैं। काका, अंगद ने देखा कि दल के सभी सदस्य उसकी ओर देख रहे हैं। वह सारी बात समझ गया और रोने वाले स्वर में बोला, मेरी चिंता का कारण एक हो तो बताऊं। तुम्हारी एक चिंता को सुनकर हम क्या करेंगे। परिवेश को सहज करने के लिए जामवंत ने ठहाका लगाया और बोले, यदि हमने तुम्हारी एक चिंता को सुनकर उसका समाधान कर दिया तो फिर दूसरी चिंता तुम्हारी छाती पर सवार हो जाएगी, तीसरी तुम्हारे सिर पर सवार होगी और चौथी तुम्हारे मन को छोटा कर देगी। इसी प्रकार सभी चिंताएं मिलकर तुम्हारे रोम रोम पर सवारी करेंगी। तुम अपनी सभी चिंताएं मुझसे कह दो, क्योंकि यही अभियान की मर्यादा होती है कि सामने आने वाली सभी समस्याओं को, दुविधाओं को, संशयों को, भयों को, आशंकाओं को और चिंताओं को साथ मिलकर बांटना होता है और उनके हल खोजने होते हैं। काका, हमें यह भी नहीं पता कि चाचा हनुमान लंका तक
सकुशल पहुंच भी गए हैं कि या नहीं। यदि वे वहां तक सकुशल पहुंच गए हैं, तो राक्षसों के द्वारा परम सुरक्षित उस लंका में उनके साथ क्या बीत रही होगी? क्या वे अभी तक स्वयं को छिपा कर रख पाए होंगे? वह लंका जो भेदियों मीन्स स्पाइस, वह लंका जो भेदियों को खोजने में कुशल है, उसने हनुमान जी को एक संदिग्ध के रूप में पहचान नहीं लिया होगा। एक संदिग्ध मीन्स somebody who's with him, inside that। यदि वे इन सब बाधाओं से पार भी हो गए होंगे, तो रावण के द्वारा संरक्षित सीता तक कैसे पहुंच पाए होंगे? निश्चित रूप से रावण उनको अपने महल में ही रखेगा और उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी अति कड़ी होगी। तब ऐसी स्थिति में हनुमान के द्वारा उस सुरक्षा को भेद पाना किस प्रकार संभव होगा? मेरे चाचा कोई योद्धा नहीं है। See what he says, मेरे चाचा कोई योद्धा नहीं है। तो हनुमान जी, उनको किसी युद्ध का अनुभव नहीं है। वे बलवान हैं, वीर हैं, किंतु अनुभवी नहीं हैं। मेरे पिता वानरराज वाली प्रायः हनुमान चाचा का उपहास करते हुए यही कहा करते थे कि हनुमान, तुम कैसे वीर हो जो सदा शास्त्रों में ही सिर घुसाते रहते हो? अरे वीर हो तो कभी कुछ को पीटो, किसी का सिर फोड़ो, किसी को अपने बल से भयभीत करो, तभी तो वानर जाति यह जानेगी कि हनुमान बल है। केसरी नंदन होकर भी सदा शांत और विनम्र बने रहते हो। युवा हो गए हो और वानर युवतियों की ओर तो देखते ही नहीं, बच्चों के साथ खेलते दिखाई देते हो। युवावस्था में भी कामदेव का सम्मान नहीं करोगे तो लोग तुमको संदेह की दृष्टि से देखेंगे। किंतु हनुमान चाचा ने कभी मेरे पिता की बात का बुरा नहीं माना। वे तो उनकी बात को सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। न कभी पीठ पीछे किसी की निंदा की। Never cursed anybody, never spoke ill of anybody behind their backs। वे तो तपस्वी हैं, कोमल मन वाले हैं। उनको हमने बिना विचार किए लंका की आग में झोंक दिया। यही सोच कर मेरा हृदय कांप उठता है कि यदि वे राक्षसों के दल से घेर लिए गए तो फिर वे उनको बहुत सताएंगे। उनका लौट कर आना तो संभव होगा ही नहीं और हम यहाँ सदा के लिए उनकी बाट में बैठे रहेंगे। यदि हनुमान चाचा को कुछ हो गया तो हमें तो उनका समाचार देने वाला भी कोई नहीं होगा। नहीं, दल का नेता होने पर भी मैंने इस बात पर विचार नहीं किया कि हनुमान जैसे सरल और ज्ञान के उपासक को भेड़ियों और विषाक्त सर्पों के झुंडों के बीच भेजना असंगत है। यदि उनको कुछ हो जाता है तो मैं तात केसरी और माता अंजनी को क्या मुंह दिखाऊंगा? वे जब मुझसे पूछेंगे कि पुत्र अंगद, तुमने हनुमान को क्या सोचकर लंका में भेजा? क्या तुम नहीं जानते थे कि हनुमान कोई योद्धा नहीं है? वाली को मल्ल अभ्यास में चित्त करना और ऋष्यमुख पर्वत पर 2-4 राक्षसों को मार देने से हनुमान कोई योद्धा नहीं हो जाता। ऋष्यमुख पर्वत पर अनेक वानर वीर थे। उनके होने का बल पाकर हनुमान उन राक्षसों से भिड़ गया था और वाली को मल्ल अभ्यास में परास्त करना तो एक क्रीड़ा मात्र थी। इट वॉज जस्ट अ गेम। वाली था योद्धा जिसने रावण तक को अपने बगल में दबाकर उसका गला घोंट दिया था। वाली ने मायावी और दुंदुभी जैसे जगत प्रसिद्ध योद्धाओं को मार गिराया था और ना जाने कितने राक्षसों के प्राणों को पी गया। हनुमान को तुमने कैसे वाली के समान महायोद्धा जान लिया? तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? सहसा अंगद किसी विक्षिप्त के समान हंसा और अपनी आंखें चमकाता हुआ दल के सदस्यों को सुनाते हुए उच्च स्वर में बोला,
मैं भी कितना मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अरे मुझसे कोई भी कुछ तब पूछेगा ना जब हम किष्किंधा वापस लौटेंगे। हम तो यही सागर के किनारे मरने वाले हैं और जलजीव हमें अपना आहार बनाकर अपने स्वाद को बदलेंगे। हनुमान चाचा इस समय कितने भयानक संकट से जूझ रहे होंगे, यह सोच सोचकर मैं भय और आत्मग्लानि से भरा जाता हूँ। आत्मग्लानि मीन्स गिल्ट। Just think about him, right? He doesn't know, I mean, wait till he expands. जब तक हम सबने एक साथ सीता जी की खोज की थी, तो लंका जाने के लिए भी हमें कुछ ऐसा उपाय खोजना चाहिए था कि हम सब एक साथ ही जाते। यदि हमारे भाग्य में असफल होकर मरना ही बदा है, तो हम एक साथ तो मरते हैं, वीर गति पाकर मरते। इस प्रकार की दयनीय मृत्यु की कामना तो हम वानर वीरों ने कभी की ही नहीं थी। See, he is not sure now that he is going to return. He is not sure now that, Hanumanji is going to return. Look whom we have sent. He is never a Yodha. He is always a scholar, and we have sent a scholar to Lanka. Can you feel Angad? अंगद ने क्षण भर का विराम लिया और फिर उसी दुखद मनस्थिति में बोला, वापस लौटने की हमारी अवधि तो कब की समाप्त हो गई। Their time is up. They were given 1 month to find Sita ji and come back, but their time is already up. They have been out there for more than 2-3 months now. मेरे नेतृत्व में मुझे यह पहला अभियान दिया गया था जो कि मुझे असफल होता ही दिखाई दे रहा है। अंगद अपनी पीड़ा को अनुभव करके हंसा और रोते हुए स्वर में बोला, यह कहना ही उचित होगा कि यह अभियान असफल हो गया है। असफल हुए अभियान के लिए भी मैं यह कह रहा हूँ, मुझे यह अभियान असफल होते हुए दिखाई दे रहा है। यह असफल हो चुका है। अंगद के स्वर में खींच थी। इस खोज के अब तक के सारे परिणाम निराशाजनक ही रहे हैं। सहसा अंगद चुप हो गया और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा और फिर उत्तेजना में बोला, कोई मुझसे यह न कहे कि सीता जी की प्रामाणिक जानकारी मिलना एक आशाजनक परिणाम है, क्योंकि यह धूमिल हो गई आशा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मेरी युवराज की प्रतिष्ठा के साथ साथ हम सबके प्राण भी जाने तय हैं। हाय, उधर मेरे प्यारे हनुमान चाचा पर जाने क्या बीत रही होगी। पिता से अधिक स्नेह उन्होंने मुझे दिया है। मेरे साथ चाचा सुग्रीव ने भी मुझे कम स्नेह नहीं दिया, किंतु उनका वह सारा स्नेह उनके राजा बनते ही विवशता बन गया है, किंतु हनुमान चाचा का मुझ पर आत्मिक स्नेह रहा है। मेरे पिता वानर राज वाली को हनुमान प्रिय नहीं थे, किंतु फिर भी मेरे पिता की अप्रियता को उन्होंने अपने प्रेम में कभी आने नहीं दिया। Even though he is not priya to my father, he never let his love be any lesser for me. सत्य तो यह है कि इस दल का नेता उनको होना चाहिए था। उनके होते मुझे नेतृत्वकर्ता बना दिया जाना मेरे संकोच का कारण हो गया था। मुझसे अधिक अनुभवी महावीर और प्रतिभाशाली हनुमान चाचा के होते हुए उनको मेरे अधीन कर दिया गया, किंतु उन्होंने मेरे मन को पढ़ लिया था और मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पुत्र अंगद, चुनौतियों को वरदान के समान सहर्ष स्वीकार करो। तुम राम के काम के लिए जा रहे हो। यदि हारने लगो तो राम का स्मरण करो। यदि हारने लगो तो राम का स्मरण करो। यदि विजयी हो जाओ तो राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। Do you understand? If you are a winner,
Then Gratitude. express gratitude towards Ram. प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे हृदय में राम विराजमान होने चाहिए, प्रत्येक स्थिति में। मुझे लगता है कि तुम अपने हनुमान चाचा का सम्मान बाहर से कर रहे हो, दिखावे के लिए। सुषेण के स्वर में अंगद के प्रति उपहास था। So there were 3 elders in the troop. One is Hanuman ji. The eldest of them was Jambavant, then Hanuman ji, then Sushen. Sushen was also an elder. के प्रति उपहास था। There was a little bit of criticism. यह सत्य नहीं है, अंगद तिल मिलाकर बोला। यदि यह सत्य नहीं है तो तुमने हनुमान की बात कहाँ मानी? हनुमान ने तुमसे कहा था कि तुम राम के काम के लिए जा रहे हो। यदि हारने लगो तो राम का स्मरण करना, यदि विजयी हो जाओ तो राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे हृदय में राम विराजमान होने चाहिए। यदि यह बात सत्य हो तो तुमने तो अपने हृदय से राम को बिसरा दिया और दुश्चिंता को स्थान दे दिया है। तुम क्या समझकर चले थे कि सीता हमें मार्ग में कहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करती मिलेंगी और वे हमसे कहेंगी कि सुनो वानरों। जब रावण ने यह सुना कि अंगद के नेतृत्व में एक दल लंका की ओर आ रहा है तो वह तुम सब के भय से मुझे यहाँ छोड़ गया। तुमने इस कार्य को हाथ में रखे आंवले के समान सहज प्राप्य समझ लिया था क्या? क्या तुम यह भूल गए थे कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह दक्षिण दिशा है? दक्षिण दिशा को यमराज का घर माना जाता है और इस समय यह यमपुरी के मुहाने पर ही है। लंकापुरी को तुम यमपुरी का पर्याय जान लो। हम सब यहाँ अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीता जी की खोज करने आए हैं। इसीलिए किसी भी स्थिति में हमारा निराश होना बनता ही नहीं। प्राणों से अधिक और कुछ प्यारा नहीं होता। जब प्राणों का ही मोह नहीं रहा तब निराशा कैसी? There is no moha, there is no attraction to life itself. Then why this disappointment? Why this dejection? पुत्र अंगद, सुषेण के चुप होते ही जामवंत बोल पड़े। उनके स्वर में अंगद के प्रति स्नेह और सहानुभूति थी। सहानुभूति मीन्स एम्पैथी। हनुमान ने सत्य ही कहा था कि प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे हृदय में राम विराजमान होने चाहिए। तुम राम के काम के लिए जा रहे हो। यदि हारने लगो तो राम का स्मरण करना, यदि विजयी हो जाओ तो राम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। यदि तुम ध्यान से देखो तो हम सब सागर संतरण की बात सुनकर हार चुके थे। When they all, there is another chapter here. When they are all in the in the Sagar Tat, in the ocean bank, and they know that there is a lot of distance to be covered, and none of them could cover it, and so they were all sitting so disappointed, right? And that each one comes like a hero and says, I can cross up to 100 feet, I can cross 100 some yojana, I can cross this much, I can cross that much, but they are still falling short. Only Hanumanji was silent, sitting on a rock, and he was deep in dhyan, saying Ram, Ram, and this thing. He was not even interested in what was going on over there. Till Jamwant goes and says, there is only one among us who can do this. How does Jamban knows about Hanuman's power? यदि तुम तो इस बात को सुनकर हार चुके थे। किसी में इतना बल नहीं था कि लंका तक जाने की बात को ओढ़ सके, किंतु हनुमान किसके बल पर इतना बड़ा बीड़ा उठा गए? उन्होंने राम के बल पर, जिनके चरणों में तुम्हारे पिता स्वर्ग जाने से पहले तुमको समर्पित कर गए थे, वे ही राम जिनके एक संकेत पर तुमको युवराज बना दिया गया,
और तुम्हारी माता का वर्चस्व पहले के समान अखंड रहा। वे ही राम जिन्होंने मित्रता का धर्म निभाया और सुग्रीव को वानर राज का पद दे डाला। जामवंत ने क्षण भर का मौन साधा और फिर बोले, दल का नेता होने के कारण तुम्हारी ये सब चिंताएं सहज स्वाभाविक है, किंतु पुत्र यदि विकृतियां और दुर्बलताओं को हम अपने स्वभाव पर आरूढ़ होने दें, if we allow them to become dominant on ourselves, आरूढ़ होने देंगे तो वे हमें नरक की ओर ले जाएंगे। तुम हनुमान की चिंता करने के स्थान पर प्रभु राम का ध्यान धरो। उनका ध्यान तुम में अदम्य साहस का संचार करेगा। उनका ध्यान तुम में अदम्य साहस का संचार करेगा। दल का नेता होने के नाते तुम्हारा यह प्रथम कर्तव्य है कि यदि निराशा तुमको जकड़ भी रही हो तो भी तुमको आशावान रहना होगा। दल के नेता बनने का यह प्रथम पाठ तुमको सीखना होगा। इसे तुम अपना अंतिम अभियान मत मान लो। अभी तो तुमको न जाने कितने और अभियानों का नेतृत्व करना होगा। स्मरण रखना, पुत्र की स्वर्ण को जितना अधिक अग्नि में झोंका जाएगा वह उतना ही निखरता है। No matter how much you put gold in fire, it shines that much. यदि हमारे साथ हनुमान न होता यदि हमारे साथ हनुमान न होता तो अभी तक हमारे दल का प्रत्येक सदस्य मर चुका होता। लेट मी गो बैक। स्मरण रखना, पुत्र की स्वर्ण को जितना अधिक अग्नि में झोंका जाएगा वह उतना ही निखरता है। अग्नि उसका सारा मल जला डालती है। मल मीन्स ऑल इम्प्यूरिटीज। ये चुनौतियां तुमको मांझ रही हैं। These are pulling you down. All these challenges are pulling you down. हनुमान ज्ञान, गुण, भक्ति, साहस, सेवा और समर्पण के अथाह सागर हैं। यदि हमारे साथ, let me recount that. हनुमान ज्ञान, गुण, भक्ति, साहस, सेवा और समर्पण. Did you understand each of those words? The reason why I'm stressing on it is we are all Hanuman Bhakts and we have to ensure that those qualities, they say that when you worship a devata, his qualities enter you, correct? And so we can only pray that these qualities of Hanumanji enter us. What are those qualities? Gyan, knowledge, guna. Guna is qualities. भक्ति, साहस, सेवा एंड समर्पण, सरेंडर। जामवंत के चुप होते ही सारे दल में एक सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। स्तब्धता मीन्स साइलेंस। स्तब्धता इतनी घनी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सांस भी ले रहा है। सबकी सांस रुक सी जो गई थी। काका, आप सत्य कह रहे हैं। अंगद किसी बालक के समान रोता हुआ उठा और जामवंत की गोद में सिर रखकर रोने लगा। जस्ट इमेजिन हिज पोजीशन दैट ही इज सो in deep emotions that these words are acting like a person lost in a desert and somebody gives him water. Then what does he do? He starts crying, right? Can you imagine? That's how he's crying. उन्होंने उसके सिर पर अपना स्नेहासिक्त हाथ रखा और अपने स्पर्श से ढांढस बंधाया।
कुछ सामान्य होने पर अंगद बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं निराशा की दलदल में गिरा जा रहा था। मैं इस अभियान के असफल होने का दोषी स्वयं को मान रहा हूँ। We take all these things upon ourselves, right? Because of me, these things happen. Because of me, things are not going right. Because of my qualities, because of my past, because of my qualities and attributes, these things are not going right. So he says, मैं इस अभियान के असफल होने का दोषी स्वयं को मान रहा हूँ। मेरा यह अपराध बोध मुझे निरंतर कचोट रहा है। This अपराध बोध, this guilt of mine is constantly pricking me. राम तुम्हारा मनोबल सदा उच्च रखें। जामवंत ने पुनः अंगद के सिर पर अपना स्नेहासिक्त हाथ रखा और बोले, तुम देखना वह पवन पुत्र आकाश मार्ग से गति करता हुआ लंका में विचरेगा और लंका के कोने कोने में सीता को खोज करेगा। किस में इतना साहस कि पवन पुत्र का मान किसमें इतना साहस कि पवन पुत्र का मार्ग रोक सके। कुछ ऋषियों ने ये भी कहा है कि हनुमान शिव का अंश है। अंजना और केसरी से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर में अपने अंश के रूप में जन्म लूंगा। जामवंत बोले, हनुमान अनेक दिव्य शक्तियों का भंडार है, किंतु वह इतना सरल है कि उसे अपनी शक्तियों तक का बोध नहीं। जिन शक्तियों को पाने के लिए संसार के लोग ऋषि, मुनि, राक्षस, नाग, किन्नर, गंधर्व, असुर, दानव और देवता तक लालायित रहते हैं और साधनाएं करते हैं, वे सिद्धियां और शक्तियां हनुमान में सहज रूप से वास करती हैं। अब वह समय आ गया है कि हनुमान अपनी उन शक्तियों को जगाए और उनको अपने अधीन रखे। मेरा विश्वास है कि वह ऐसा ही कर रहा होगा। जामवंत ने एक क्षण ठहरकर अपनी दृष्टि दल के प्रत्येक सदस्य पर डाली और बोले, वानर जाति के लोग हनुमान को अपने ही जैसा वानर समझते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं है। उनके पास देखने की जितनी दृष्टि है, उससे वह जितना और जो भी देख पा रहे हैं, उसके अनुसार ही वे हनुमान को देखते हैं। किंतु यदि शांत मन से हनुमान की ओर देखेंगे तो पाओगे कि वह दिव्यात्मा है, जो वानर के रूप में अवतरित हुई है। तनिक भी ध्यान लगाकर देखोगे तो पाओगे कि वह तुम सभी जैसा है, किंतु फिर भी वह सबसे अलग है। मनोविकार उसे सता नहीं पाते, विपत्तियां उसे डिगा नहीं पाती। आज यदि सुग्रीव जीवित है और वानर राज हैं, तो यह सब केवल हनुमान के होने से ही संभव हो पाया है। वह हम सबका रक्षा कवच है। जामवंत मौन हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे हनुमान के बचपन को देख रहे हैं। हनुमान उनकी गोद में खेला है, उनका दुलारा और लाडला रहा है। सभी जामवंत की ओर देख रहे थे कि कदाचित वे कुछ और बोले, किंतु वे आत्मलीन होकर कुछ दिव्य रसपान कर रहे थे। और तात, हनुमान की रक्षा कौन है? गवाक्ष ने जामवंत का ध्यान भंग किया। Did you understand the conversation? He says, यदि आज सुग्रीव जीवित हैं और वानर राज हैं, तो
यह सब केवल हनुमान के होने से ही संभव है, हो पाया है। वह हम सबका रक्षा कवच है। और तात, हनुमान का रक्षा कवच कौन है? गवाक्ष ने जामवंत का ध्यान भंग किया। राम। जामवंत अपने सजल नयनों के साथ मुस्कुराए। राम है हनुमान के रक्षा कवच, और वही रक्षा कवच हनुमान का रूप धर कर हमारी रक्षा कर रहा है। That's the end of the chapter.